राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पार्टनरशिप का लास्ट सेशन है, क्लास 2 है, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि किस तरीके से पार्टनरशिप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स करके आप सबने हमें मोटिवेट किया। तो आज फिर से एक श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ, एक नई सीख के साथ। देखिए, श्लोक हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, आप अगर इन गीता श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में अपना लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे चेंजेस खुद के अंदर महसूस होंगे। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ भी लेके जाइए और श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में ज़रूर अपनाओ। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे डिप्रेशन में चले गए, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो श्रीमद् भागवत गीता हमें अपने जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, हमारा जो डेली दिनचर्या होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, किस प्रवृत्ति के हमें बनना है। तो ये चीज़ें हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सबको इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। देखिए, सेशन में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। आप सबसे पहले बोला जा रहा है किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। देखिए, कल तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसके अंदर डायरेक्टली पैसा दिया था, इतना पैसा है, इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया होगा, समथिंग इस टाइप से बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कन्वर्ट करके चलना होगा। आप सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं बताई, आपको कुछ चीज़ें बोली। बोला 1/6 पार्ट 1/6 टाइम के लिए, वाई ने 1/3 पार्ट 1/3 टाइम के लिए, जेड ने जो रेस्ट मनी है वो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट की है। तो आपको 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 23,000 का हुआ है ना। तो आपको बोला है कि वाई का हिस्सा कितना है ये बताइए। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक्स की बात करूं, 1/6 हिस्सा यानी कि भाग ये इन्वेस्ट करता है, वाई 1/3 भाग इन्वेस्ट करता है। तो मैं आपको बोलूँगी आप 6 और 3 का एलसीएम ले लें, जो कि आएगा 6। आप मान लेना कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 6 है। देखिए, 6 का 1/6 भाग, 6 का 1/6 करिए 1 रुपये। 1 रुपये 1/6 टाइम के लिए, मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ। वाई ने बोला कि 1/3 भाग 1/3 टाइम के लिए, 6 का 1/3 भाग यानी 2 रुपये। 6 में से 1 रुपये एक्स ने इन्वेस्ट किए, 2 रुपये वाई ने इन्वेस्ट किए। सी कहता है जो पैसा बच जाएगा वो सारा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, यानी सी ने 6 में से 3 रुपये चले गए, 3 रुपये इन्वेस्ट किए। क्लियर है। अब देखिए, टाइम के बारे में कहता है एक्स की 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा। देखिए, महीने होते हैं 12, 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ तो महीने तो 12 ही हुए। 12 में से 1/6 टाइम यानी एक्स ने पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है स्टूडेंट्स? केवल 2 महीने के लिए। ऐसे ही आप y के लिए चेक करें, y 1/3 टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। 12 में से 1/3 महीने बीत गए, 12 का 1/3 यानी कितने महीने? 4। y कह रहा है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा 4 महीने के लिए। c कहता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा पूरे साल भर के लिए, यानी पूरे समय के लिए, यानी 12 महीने के लिए। अब इसे सॉल्व कर लें, आपका रेशियो यहाँ पर प्रॉफिट का आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 2 के टेबल से कट रहा है 2, 2 और ये 12, कुछ और कट नहीं रहा, तो रेशियो बन रहा है प्रॉफिट का 1/6। ये रेशियो है स्टूडेंट किसका? प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट का रेशियो है 1/4/6। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूँ तो बोल रहा है कि यदि व्यापार का वार्षिक लाभ 23,000 रुपये है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करते हैं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करते हैं तो 1, 6 और 1, 4 और 6, सॉरी 18 आएगा। 6 तिया 18, यहाँ पर 18 बच रहा है, 6 तिया 18। 1 और 4 5, 5 और 18 23। हमें तो देखिए मुनाफा हो रहा है 23 का,
हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल मुनाफा हो रहा है ना वो हो रहा है 23 का। तो भाई 23 का मान है 23,000, तो देखिए एक का मान 1,000 होगा। पूछा जा रहा है वाई का प्रॉफिट कितना है, तो देखिए वाई का हिस्सा कितना है 4 यूनिट का वैल्यू आने वाला है 4,000। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए होंगे आप सभी। इसी के साथ बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, सेम क्वेश्चन है। वाई ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल इन्वेस्टमेंट का 1/4 हिस्सा, वाई ने 1/5 हिस्सा, और सी कहता है जो पैसा बच जाएगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आप सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो बच्चों 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20 रुपए, यानी कि इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 20 रुपए है। इनमें से एक्स कहता है भाई 1/4 पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, 20 का 1/4 यानी 5 रुपए। वाई कहता है कि मैं 1/5 भाग इन्वेस्ट करूंगा यानी 4 रुपए। जेड कहता है कि जो पैसा बच जाएगा पूरे टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। 20 में से 9 बीत गए, 11 रह गए। अच्छा, अब टाइम की बात की जाए तो वो यहां पर समझो, अब एक्स ने बोला कि मैं 1/4 टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा। देखिए महीने होंगे 12 का 1/4 टाइम यानी कि 3 महीने के लिए पैसा यहां पर इन्वेस्ट हुआ होगा। वाई कहता है 1/2 टाइम के लिए, 12 का 1/2 निकालेंगे तो 6 महीने, यानी वाई पैसा इन्वेस्ट करेगा 6 महीने के लिए, और जेड पैसा इन्वेस्ट करता है पूरे 12 महीने के लिए। देखिए जो कटता है ना काट दे, 3 के टेबल से कट रहा है ये, है ना। इसको काटेंगे 5, 8 और 44, ये आपके प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है। 5, 8 और 44 ये आपका रेशियो बन रहा है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। बोला जा रहा है यदि कुल लाभ 140 रुपए है तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। देखिए कुल लाभ दे रखा है 144, तो हम भी देख लेते हैं कुल लाभ कितना है। ये हो गया 13 और 44, 13 और 44 करते हैं तो 57, तो 57 का वैल्यू है 140। भाई यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1140 है, 1140। देखिए इंग्लिश में सही है, ऊपर हिंदी में गलत है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे ना तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 20, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 20। भाई अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पर, ये तो इन्वेस्टमेंट निकाली थी, मंथ निकाले थे हमने। देखिए मेरे पास प्रॉफिट था 5, 8 और 44 में। अब मुझे पता है ना कि 1 का मान 20 है, तो 5 का मान 5 गुना 20 यानी 100 होना चाहिए। इसका मान 8 गुना 20 यानी कि 160 होना चाहिए। इसका मान 44 गुना 20 यानी कि 880 होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला। क्लियर होगा आप सभी को? तो कुछ इस तरीके से हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को जो है डील करते हुए चलते हैं। कुल मिलाकर आपको कैलकुलेशन का ध्यान देना है कि किस तरीके की कैलकुलेशन आपके पास आती है। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है, ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया, 5:6:8 के रेशो में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में प्रॉफिट लिया है तो ज्ञात करो उन्होंने अपनी पूंजी की अवधि किस अनुपात में निवेश की है, ये आपसे पूछा है ना। तो क्वेश्चन तो अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए कैपिटल से, है ना। तो आपके पास प्रॉफिट का रेशो है 5:3:12। आपको इसे डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट किस रेशो में है, 5:6:8 में। आपके पास टाइम आ जाएगा। देखिए जो कट रहा है काट दें, 1, ये भी कट रहा है 1/2, ये कट रहा है 3/2। तो आप यहाँ से रेशो बनाएंगे। रेशो बनाना है तो सबको दुगना कर देते हैं, नीचे से 2 खत्म हो जाए, यानी कि मैंने एलसीएम लिया है, इसे कैलकुलेट किया तो आपका रेशो आ रहा है 2:1:3। यही आपके समय का अनुपात है। प्रॉपर्टी तो एक ही पढ़ी हमने पूरे टॉपिक में, जो कि कल की क्लास में पढ़ी थी। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं पार्टनरशिप में। यही एक सिंगल प्रॉपर्टी और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है जी, बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर को कुछ अच्छा देना होता है पेपर में तो लगभग इस टाइप से क्वेश्चंस को दिया जाता है। बोला जा रहा है दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत की है 50,000 और 70,000 रुपए के निवेश करके। साझेदारी की शर्त ये थी कि जो टोटल प्रॉफिट का 70% होगा ना वो समान रूप से बांटा जाएगा, लेकिन शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाई को दूसरे भाई से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करो कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, ये आपको देखना है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ना वो होता है कि हम पहले टोटल प्रॉफिट पता करें। देखिए इन्वेस्टमेंट है 50,000 और 70,000 की। जब आप इनका रेशियो बनाते हैं तो 5:7, 5 और 7 का टोटल है जी 12, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 12 है तो प्रॉफिट भी 12 होगा। फिर कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 70%, 70% मतलब 60/10, 7/10 यानी 10 में से 7 रुपए को बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग टोटल मुनाफा 12, इसके अकॉर्डिंग टोटल मुनाफा है 10। तो आप क्या करें, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 12 और 10 का मल्टीपल ले लें यानी 120 रुपए। तो मैं मान लेती हूं कि जो टोटल प्रॉफिट होगा ना बच्चों, जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 120 रुपए होगा। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बोला 120 रुपए में से 70% हिस्सा, 120 का 70% यानी 84 रुपए, 84 रुपए को सेम बांट लेते हैं, सेम। ये जितना एक को मिलेगा पहले भाई को मिलेगा उतना ही दूसरे को मिलेगा। कह रहा है जो पैसा बच जाएगा, कितने रुपए बच गए, 36 रुपए। इस 36 रुपए को बांट देंगे हम इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 5:7 में। 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 को बांटा 36 रुपए में, 1 को बांटा 3 रुपए में, तो 5 को बांटा 15 रुपए में, तो 7 बटा होगा 21 रुपए में। ये क्लियर है? मतलब जिसने 5 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं उसे 15 रुपए का प्रॉफिट मिला है, जिसने 21 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं उसे, सॉरी जिसने 7 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं उसे 21 रुपए का प्रॉफिट मिला है। तो देखिए एक भाई को मिलते हैं 15 और एक भाई को मिलते हैं 21। बोला है एक भाई को दूसरे भाई से 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमें कितने ज्यादा मिल रहे हैं 6। 6 का मान है 90, तो 1 का मान 15 होगा। बोलिए 1 का मान 15 होगा। पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है, तो देखिए बच्चों टोटल प्रॉफिट कितना माना था हमने 120, तो 120 गुना कर दें आप इसका, यानी कि टोटल प्रॉफिट 1800 रुपए का है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बताइए जी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में खासियत ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन का स्टूडेंट का ये सवाल होगा जी 100 रुपए को बांट देते आप, टोटल प्रॉफिट 120 ही क्यों माना? ये मैंने इसलिए माना क्योंकि ये देखो बराबर बराबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो अगर मैं 100 रुपए टोटल प्रॉफिट मानती हूँ, कह रहा है इसका 70%, 100 का 70%, 70 रुपए कह रहा है बराबर बराबर बांटो। किस में बांटो? बराबर बराबर बांटने हैं तो 35-35 रुपए बांट देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कह रहा है जो पैसा बचेगा ना उसे 5:7 में बांटना। अब बताओ 5 और 7 होते कितने हैं? आप कहेंगे 12 होते हैं। हाँ 12 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो 30 रुपए बट रहे हैं ना। अब बताओ क्या ये कटते हैं टेबल से? आप बोलेंगे नहीं कटते, इसलिए मैंने 100 नहीं माने। इसको मानने का और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का टोटल किया, और जो चीज बराबर बराबर बांटनी थी उसका ओरिजिनल वाली वैल्यू को उठाया और इसके मल्टीपल को लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बताइए जी क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। चलिए जी बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक्स, वाई तथा जेड के ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। यदि एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का दुगना है। देखिए यहाँ पर एक्स, वाई और जेड की बात हो रही है, और वाई की निवेशित पूंजी जेड की पूंजी का 3 गुना है।
तो एक्स वाई जेड का रेशियो बताइए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि जो y की इन्वेस्टमेंट है ना वो z की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है। तो अगर इसकी z की इन्वेस्टमेंट 1 है तो y की इन्वेस्टमेंट 3 गुना होगी, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, फिर कहा जा रहा है कि जो x की इन्वेस्टमेंट है ना वो y की इन्वेस्टमेंट का भी दुगना है। तो y की इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 है, 3 का दुगना 6 हो जाएगा, ये x की इन्वेस्टमेंट है। पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, आंसर है 6:3:1। सबसे अहम और सबसे मेन रोल है लैंग्वेज का। सबसे मेन रोल किसका है, लैंग्वेज का। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। बोला जा रहा है एक्स वाई जेड ने एक व्यापार शुरू किया है। एक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में तथा एक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया है। इतने 1,57,300 रुपए में वाई का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। मुझे जो चाहिए ना वो चाहिए x/y/z। देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर x का रेशो z के साथ दिया है 2:1। उसके बाद x का रेशो y के साथ दिया है 3:2। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी कि x को बराबर कर देना, x को बराबर कर देना। 3 और 2 को बराबर करोगे 6 बनाओगे, इसे 3 गुना कर देना, इसे 2 गुना कर देना। देखो ये आ रहा है 6:3 और ये आ रहा है 6:4। अब हर हालात में जो x है वो कितना है 6, y कितना है 4, z कितना है 3। रेशो बन चुका है। बोला जा रहा है कि वार्षिक लाभ में से 1,57,000 रुपए हैं। तो देखो अपने अकॉर्डिंग कितने हैं 13 का मान है 1,57,300। आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे। पूछा किसका है, y का हिस्सा पूछा है, 4 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। देखिए 157,300 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 4, इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, है ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ ध्यान से देखिए, आंसर वो होगा जो 4 से गुना करके बनेगा। क्या ये नंबर 4 से भाग होगा, नहीं, 9 4 से बेसिकली भाग नहीं होता, तो ये हमारा रिजल्ट नहीं होगा। ये भी 4 से भाग नहीं होता, ये भी 4 से भाग नहीं होता, ये 4 से भाग होता है। लेकिन इतनी सी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। इसी के साथ ये था अपना पार्टनरशिप टॉपिक जो कि खत्म है पूरी तरह से। अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो राधा कृष्णा एकेडमी एजुकेशन ऐप पर विजिट कर सकते हैं और अपने बैचेस को आप एंजॉय कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।